नमस्ते साथियों, मैं कुश। इस वीडियो में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, रोगियों के स्वास्थ्य के लिए क्या किए, वे कब बालिका विद्यालय, कृषि विद्यालय, अस्पताल और आश्रम की स्थापना किए और उनके जीवन के संघर्षों को जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महिलाओं की मसीहा, दलितों का सहारा, महान मराठी कवयित्री, समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले ऐसी युग स्त्री थी। सम्मान्य सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारतीय अंतरिक्ष में चमकने वाले एक ऐसे सूरज हैं जिनकी चमक से संपूर्ण भारत अनंत काल तक चकाचौंध रहेगा। इस क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के नयगांव ग्राम में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नैवेश्य और माता का नाम लक्ष्मी था। उनकी विवाह केवल 9 साल की उम्र में यानी 1840 में समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिसे ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, से हो गई थी। उस समय समाज में बाल विवाह प्रथा होने के कारण उनकी विवाह कम उम्र में हो गई थी। जिस समय सावित्रीबाई फुले का विवाह शादी हुआ था उस समय उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन वे बहुत पढ़ना चाहती थी। इसलिए शादी के बाद समय मिलने पर उनके पति ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाया करते थे। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले का एडमिशन एक प्रशिक्षण विद्यालय में करवा दिया। उस समय समाज लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध था। सावित्रीबाई फुले समाज के विरोध का सामना करते हुए उस दौर में खुद पढ़ी और दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी व्यवस्था किया। महात्मा ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वे सावित्रीबाई फुले के गुरु, संरक्षक और समर्थक थे। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास में जुट गए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने पति के साथ मिलकर 5 सितंबर 1847 को पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। वे भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी। इस स्कूल में उस समय केवल 9 लड़कियों ने एडमिशन लिया था। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी। तब विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की पूरा कोशिश करता था। सामाजिक दबाव बनाने के साथ मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उनके घर गुंडे भेजे गए। जब ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर कीचड़, गोबर, गंदगी फेंक देते थे। पत्थर भी उन पर फेंक देते थे। इसलिए क्रांति ज्योति महानायिका सावित्रीबाई अपने साथ थैले में एक साड़ी लेकर जाती थी। स्कूल पहुंचने पर गंदी हो गई साड़ी बदल करके लड़कियों, देश की कन्याओं को पढ़ाती थी। वे उस समय भारत के हर धर्म के लिए काम किया। अपने रास्ते पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। उनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना और महिलाओं की मुक्ति। महानायिका सावित्रीबाई फुले ने समाज में महिलाओं के अधिकार के साथ साथ कन्या शिशु हत्याओं को रोकने के लिए अभियान चलाया। नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोला था। मेरे साथ ही उतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके समाज के गलत विचारों को हराया, दूर किया और बालिकाओं, लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया था। वे लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए समाज की परवाह किए बगैर अपने संघर्ष में लगी रही और सफलता को हासिल किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया। वे भारत के पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। उनके समाज सुधार के कामों को देखकर विरोधियों ने उनके परिवार वालों को धमकाया और इस डर से उनके परिवार ने ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया। वे दोनों घर से बेघर हो गए जब उन्हें अपने समुदाय ने भी साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उनकी मदद उस्मान शेख नाम की एक व्यक्ति ने की। उस समय शेख पुणे के गंजपेट में रहते थे। वे उसे घर में रहने के साथ साथ घर के परिसर में स्कूल चलाने की अनुमति भी दी। उस समय उस स्कूल को चलाने में शेख की बहन फातिमा शेख ने मदद की। उस्मान शेख और फातिमा शेख फुले दंपति मतलब पति पत्नी के सुधार कामों से प्रेरित थे। इसलिए वे अपने समुदाय और समाज के खिलाफ जाकर महानायिका फातिमा शेख ने भी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि महानायिका फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। धीरे धीरे फातिमा शेख और सावित्रीबाई का मनोबल और बढ़ने लगा क्योंकि अब और महिलाएं उनसे जुड़ने लगी थीं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को कोई संतान नहीं थी। लोगों ने ज्योतिबा फुले को दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वे इनकार कर दिया। जब एक विधवा ने उनके विधवा आश्रम में बच्चे को जन्म दिया तो फुले दंपति मतलब पति पत्नी उसे गोद लिया और अपना नाम दिया। ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हो गया। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति की चिता को स्वयं मुखाग्नि दी। भारत में शायद पहली बार कोई महिला ने इतना साहस भरा कदम उठाया। उनकी मृत्यु के बाद
सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज संगठन को संभाला। वहाँ की सरकार ने उन्हें उनके कामों के लिए सम्मानित भी किया। वर्ष 1897 में सावित्रीबाई अपने बेटे यशवंतराव के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोला। उनके बेटा मरीजों का इलाज करते और सावित्रीबाई फुले मरीजों की देखभाल करती थी। इसी दौरान प्लेग से प्रभावित बच्चों की सेवा करने के कारण इनको भी छूट प्लेग लग गया था। 10 मार्च 1897 को महानायिका सावित्रीबाई की देहांत हो गई। लेकिन आज बड़ी बड़ी संस्थानों की छात्र छात्राएं फुले दंपति के द्वारा किए गए कार्यों पर शोध पत्र लिखते हैं। आज स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और शिक्षा के अधिकार पर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में कोर्स उपलब्ध हैं। यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वे देशभक्ति, राष्ट्रीयता, पीड़ितों के प्रेरणापुंज प्रतीक हैं। लक्ष्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पित, अजय अमर महानायिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति याद हैं और हमेशा रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।